हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज के इस टॉपिक में, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा चैप्टर नंबर 11 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो हमारा चैप्टर 11 में है उसके सेकेंड पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग इसके पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर इसके पहले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा कर के हमारे पिछले वीडियो को देखें और वहाँ से इसका 1 to 7 क्वेश्चन तक का जो भी है उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है क्लास 10 NCERT बुक का चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो चलिए सबसे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। 15 सेंटीमीटर, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगा खूंटा से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए जैसा कि आकृति 11.1 में हमारा दिखाया गया है, एक वर्गाकार हमारा मैदान है ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा एक मैदान है, ग्राउंड है। यहाँ कॉर्नर में एक घोड़ा को बांध दिया गया है। ठीक है, देखिए घोड़ा को बांध दिया गया है और घोड़े की जो लंबी है रस्सी है वो कितना मीटर बताया गया है, तो 5 मीटर लंबी बताया गया है। तो इसका लंबाई कितना है, हमारा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, तो ज्ञात करना है क्या कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए घोड़ा अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग सिंपल एकदम समझेंगे, यहाँ हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक घोड़ा को यहाँ पे हम लोग बांधे हुए हैं। तो घोड़ा जो है इस रस्सी से, हमारा रस्सी की लंबाई है, तो यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि अगर आप लोग कोई गाय को कोई रस्सी से बांध दिए होंगे तो वो जितना भी एरिया को चरता है तो आप देखे होंगे कि उस सर्कल का शेप ले लेता है। तो उसी तरह यहाँ भी जब घोड़ा चरेगा ऐसे तो एक सर्कल का रूप यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, और ग्राउंड के अंदर का जो ये पोर्शन रहेगा, हम लोग अलग कलर से इसको डिनोट करते हैं, तो ग्राउंड का अंदर का जो इस पोर्शन है ये हमारा कैसा बना, तो त्रिज्यखंड के रूप में बना। ठीक है, त्रिज्यखंड के रूप में बना है। तो यहाँ पे बोला है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल सिंपल, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग सिंपली निकाल देंगे। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या होता है, उसका फॉर्मूला θ/360 πr²। तो थीटा क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे बोला गया है ना कि वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान है तो आप लोगों को पता होगा वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो यहाँ पे ये लंब है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जो ये रस्सी की लंबाई है आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह जाएगा तो रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा, यानी कि r होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 8 में फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसको हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। फिगर आपका ये वाला ही रहेगा इसको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में पहले दिया क्या गया है उसको लिखेंगे। तो दिया है क्या, दिया है r, रस्सी की जो लंबाई होगी वही क्या होगा, r होगा। तो रस्सी की लंबाई जिसको हम लोग त्रिज्या के भी मान सकते हैं, उसका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। चूंकि यहाँ पे क्यों है 90 डिग्री ले रहे हैं, चूंकि यह क्या है, वर्ग है ना, वर्ग है। तो वर्ग में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो सिंपली त्रिज्यखंड का ना, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसको O मानते हैं, ए और इसको B। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा सिंपली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड कौन सा है हमारा, तो OAB है। ठीक ना,
ओ ए बी, इसका फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा फॉर्मूला है। आप लोग हमारे जो इसका कंसेप्ट क्लास है उसमें आप लोग देखिएगा कि सारे फॉर्मूले को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं और पूरे अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, तो 90/360 है, तो 360। पाई का वैल्यू क्या बोला है यहाँ देखिएगा, 3.14 लेने के लिए बोला है ना, तो यहाँ 3.14 लेंगे। और r का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो r हमारा 5 दिया है, तो इसको हम लोग 25 मान के चलेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा। चलिए 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा। अब आप लोग देखें कि 4 से 1 कट रहा है क्या, तो अगर नहीं कटेगा तो सिंपली अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100, 100 का 0 हाथ में बचा 10, 25 एकम 25 और 10, 25 एकम 25, 10 35 का 5 हाथ में बचा 3, 25 दिया 75 और 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 4 4 से 1 बार में 7 बचा 3, 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 2, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1 बचा 2 एंड 5 बार में इतना। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर। तो जो भी पोर्शन चरा है फील्ड के अंदर का पोर्शन 5 मीटर जो रस्सी लगेगा तो उसका एरिया हमारा इतना होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हमारा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना कर दिया जाए, तो 10 मीटर कर दिया जाए। ठीक है, अगर क्या बोला है कि जो 5 मीटर है, जो रस्सी लंबाई जो है रस्सी की वो 5 मीटर था, वही अब थोड़ा सा यानी कि इसका डबल कर दिया जाए, यानी कि 5 और बढ़ा दिया जाए, टोटल 10 मीटर कर दिया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो कितना होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जब अगर 10 मीटर 5 मीटर और बढ़ा देगा तो हमारा एक नया त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं। ये वाला पोर्शन अलग कलर से आपको बताते हैं हम, है ना। देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो अलग कलर बनेगा, अलग हमारा बनेगा कि नहीं। ये वाला अलग हमारा क्या त्रिज्यखंड बनेगा बड़ा सा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे बड़े वाले का और छोटे वाले में घटा देंगे तो बढ़ा हुआ भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका जाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे कि 5 मीटर रस्सी तो ये था ना, 5 मीटर रस्सी था, अब यहाँ से 5 मीटर और बढ़ा दिया, 5 मीटर और बढ़ा दिया तो क्या होता है, 5 मीटर बढ़ाता है तो एक नया त्रिज्यखंड बनेगा, है ना। और इस नए त्रिज्यखंड का ये वाले पोर्शन का हमारा क्षेत्रफल जो आएगा वो छोटे वाले से कितना अधिक आएगा, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो अब इसका एक और नाम देते हैं, इसको तो वो हम लोगों ने माना था P, इसको Q मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब दिया है, क्या दिया है, सेकेंड वाले में दिया है, क्या दिया है, तो सेकंड का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, दिया है। अब R कितना हो जाएगा, पहले 5 था, रस्सी को थोड़ा लंबा कर दिया गया, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा। हाँ, अब थीटा इज इक्वल्स टू सेम 90 डिग्री ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का जो यहाँ परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे फिर से बड़े वाले त्रिज्यखंड यानी कि OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल तो क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको भी सेम फॉर्मूला से यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे तो थीटा 90/360 गुना 3.14 इंटू आर हमारा 10 हो गया ना, तो यहाँ पे 10 गुना 10। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन कटेगा 4 से। ठीक है, यहाँ 100 हो गया तो 4 से कितना बार में, ये दोनों 25 बार में कटेगा, मतलब हाँ 25 बार में, क्योंकि 5 बार में 5 बार 25 हो गया, यानी कि 3.14 इंटू 25। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100 का 0, हाथ में बचा 10, 25 और 10 35 का 5, हाथ में बचा 3, 25 दिया 75 और 3
78, 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर 78.50 मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। यानी कि जो बड़े वाले भाग जो था ना उसका जो होगा वो कितना हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है ना कि बड़े वाले जो पोर्शन है उसका क्षेत्रफल निकाले, पूछा है कि कितना अधिक हो वहाँ पे मैदान में जो घोड़ा वो चरेगा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या बोला है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो यहाँ लिखेंगे चरे जा सकने वाले चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर जो देखिएगा पिछले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तो पिछले स्लाइड में क्या था, ओ ए बी का जो क्षेत्रफल था उसको बड़े वाले में माइनस कर देंगे, यानी कि 19.625 को जो है हम लोग यहाँ माइनस करेंगे ना, तो सबसे बड़े वाले में तो क्या होगा इसके बराबर, तो ओ पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा हमारा ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो ओ पी क्यू का क्षेत्रफल कितना आया है 78.50 माइनस उसका कितना था तो 19.625, तो यहाँ माइनस करेंगे तो देखिएगा 10 में से 5 गया तो 5 बचा हमारा, यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा हमारा 4, तो 14 में 6 गया तो हमारा 8 होगा। ठीक है, 8 होगा, यहाँ बचा 7, एक आ गया, 17 में 9 गया तो हमारा कितना बचा 8 हुआ, एंड यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 58.875 मीटर स्क्वायर जो है वो घोड़ा जो है वह ज़्यादा भाग को यहाँ पे चरेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वृत्ताकार ब्रूच, क्या बोला है, एक वृत्ताकार ब्रूच है जो चांदी के तार से बनाया गया है और जिसका व्यास कितना है 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको बताना है हम लोग को कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। तो सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारा देखिएगा यहाँ पे फिगर में एक हमारा सर्कल है, इसमें 5 व्यास खींचा गया है। ठीक है, 5 व्यास, देखिए एक व्यास, 2, 3, 4 और 5। अब 5 व्यास खींचा गया है तो कितने भाग में बट गया हमारा सर्कल, तो 10 भागों में बट गया, और ये पांचों जो है चांदी का व्यास खींचा गया है। ठीक है, यानी कि पांचों जो लाइन है ना ये व्यास ये किस चीज़ का है, चांदी का है। तो बोला वही कुल वांछित चांदी की लंबाई इसमें क्या लगा हुआ है, और एक व्यास का जो लंबाई है ना, एक व्यास की जो लंबाई है वो कितना है 35 mm है। ठीक ना, एक व्यास की लंबाई 35 mm, तो हमको इसके टोटल लंबाई को पता लगाना है। तो टोटल लंबाई कैसे निकलेगा, हम लोगों ने पढ़ा है कंसेप्ट में कि कोई सर्कल है और सर्कल की जो परिधि क्या होती है, सर्कल की परिधि क्या होती है कि अगर सर्कल को यहाँ बीच में कट कर दें और इस सर्कल को एक लंबा तार के रूप में बनाएं तो जो तार की लंबाई होगी वही क्या होगी, परिधि होगी। यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे 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 ये वाला पोर्शन पूरा चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, परिधि होगा। ठीक है, तो चांदी का लगा ना इस सर्कल जो बना इस तरह से, तो इस सर्कल में तो चांदी लगा, कितना लंबाई उसको निकालना है, यानी कि सर्कल का परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है, और टोटल 5 व्यास है, इस 5 व्यास को हमको जोड़ देना है, तो टोटल चांदी का लंबाई निकल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ सिंपली करेंगे। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि दिया है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा पहले। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दिया है, तो दिया है व्यास बराबर, व्यास दिया है कितना 35 mm। ठीक है,
35 mm हमारा व्यास दिया है। अब व्यास 35 है तो r क्या होता है d/2, यानी कि व्यास को ही हम लोग d बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो d/2 यानी कि 35/2 जो है हमारा कितने क्या है, व्यास है, सॉरी त्रिज्या है। ठीक है, 35/2 हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना था, तो वृत्त टोटल तार की लंबाई बोला है ना, तो परिमाप पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr। और ये 2πr कैसे आया मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इसके पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2πr, तो 2 का 2, पाई हमारा यहाँ बोला है क्या लेने के लिए, नहीं। तो अगर पाई का मान अगर जब तक नहीं बोले 3.14 लेने, तब तक हम लोग क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे। तो पाई का मान हमारा क्या होगा, 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना है, तो 35/2। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, तो 7 × 35, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 22 × 110 mm। ठीक है, यानी कि परिमाप, यानी कि जो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो चांदी का ये वृत्त बना है उसकी लंबाई कितना है, तो 110 mm का है। ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसका तो निकल गया। अब 5 व्यास खींचा है, 5 ठो व्यास खींचा है ना, तो पांचों व्यास को जोड़ देंगे सिंपली। तो एक व्यास की लंबाई कितना है, 35। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक व्यास की लंबाई बराबर 35 mm। ठीक है, इसलिए कितना व्यास है, टोटल 5 व्यास है। तो 5 व्यासों की कुल लंबाई बराबर 35 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, 35×5, तो गुना कर दिए, 5×5 25 का 5 हाथ में 2, 5 × 15 और 2 17 mm। ठीक है, यानी कि 110 mm तो इसका परिधि हो गया, टोटल लेंथ का लंबाई, मतलब उसका राउंड जो इसका है राउंड शेप उसका लंबाई, और टोटल जो व्यास था उसमें कितना लगा, 175 mm लगा है। यानी कि कुल वांछित, इसलिए क्या पूछा है, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा तार की, तो कुल लंबाई बराबर दोनों को जोड़ देंगे, तो 110 + 175। ठीक है, mm, तो कितना हो गया बताइएगा, तो 285 mm है ना। तो टोटल जो लेंथ होगा जिसमें तार की लंबाई कितना लगा है, 285 mm होगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि इसमें पूछा है कि टोटल लंबाई कितना लगा तार का। तो 5 व्यास है तो 5 से गुना कर दिए व्यास को, 35 × 5, और इसका हम लोग परिधि निकाल के दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 को डिस्कस करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपली चलिए सेकंड स्लाइड में इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो ब्रुज बना है तो 5 व्यास खींचा गया है इसमें, तो देखिए 2 व्यासों के बीच में, यानी कि 2 त्रिज्याओं के बीच में हमारा एक क्या बना है, हमारा बना है कि त्रिज्यखंड। तो इसी त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। अब बताइएगा आप लोग, यहाँ पे टोटल कितना त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का जो भी क्षेत्रफल होगा ना, वो 10 का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, 10 का बराबर होगा। तो किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या बोला, प्रत्येक का पूछा है ना, सभी को जोड़ना नहीं है, प्रत्येक का मतलब एक का कितना होगा, और जो भी एक का आएगा सबका तो बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दिया है यहाँ फिर से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिया है क्या दिया है, तो दिया है थीटा बराबर, नहीं दिया है उसको, थीटा को हम लोग निकालेंगे। तो आर बराबर दिया है ना, आर तो दिया था 35, व्यास डी बराबर हमारा दिया था 35 mm, तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि 35/2 mm हो जाएगा। ठीक है, और थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोगों को पता है, देखिएगा थीटा क्या होता है, तो थीटा हम लोग यहाँ चलिए देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो थीटा बराबर कैसे निकलेगा, तो बताइए, पूरे सर्कल, जो ये सर्कल है, जो हमारा ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल जो पूरा राउंड अगर करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप लोग सभी को पता है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल का तो नहीं पूछा है ना, हमें इस पोर्शन का पूछा है थीटा, यानी कि कितना डिग्री का कोण बना रहा
रहा है। तो देखिए कितना पार्ट है यहाँ पे, 10 पार्ट है ना, इसको भी हम लोगों ने काउंट किया था। तो टोटल 10 पार्ट है, तो 360 पूरा था और टोटल पार्ट है हमारा 10, तो 10 से भाग दे देंगे, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360/10 यानी कि थीटा बराबर 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ ना कि 36 डिग्री क्यों आया। अब सिंपली क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 πr²। तो थीटा का वैल्यू 36/360, पाई का वैल्यू बोला है क्या लेने के लिए, कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे। आर हमारा कितना 35/2 है, तो r² है ना, r² है, तो r को 2 बार 35/2 डिवाइडेड बाय 35/2 काटिए, 10 बार में कटेगा, 7 से 5 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा, और कहीं कटेगा क्या, नहीं। तो बचा हमारा क्या, देखिए बचा क्या, 11 × 35 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, यानी कि कितना आया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में 5, 11 × 33 5 38/4 क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, तो mm², यानी कि जो हमारा इस एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, एक इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल होगा वह हमारा इतना होगा। अब एक का आ गया तो प्रत्येक तो बराबर है ना, तो सभी का बराबर आएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें क्या बोला है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, छतरी हो गया, लेकिन हमारा 8 ताना यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो सिंपली इसको ऐसे बना दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना हमारा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानकर, अगर इस छतरी को देखिए, छतरी हमारा कैसा होता है, नीचे जब छतरी को हम लोग ऐसे करके खोलते हैं तो नीचे ऊपर सर्कल बनता है ना, तो वही सर्कल यहाँ पे बनाया गया है, और सर्कल का जो है त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर है, यानी कि देखिए हमारा सर्कल बन गया, टोटल 8 ताने हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 45 सेंटीमीटर है, यही बोला गया है। तो बोला है क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल, 2 तानों के बीच का, यानी कि इसका और इसका, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 ये दोनों क्रमागत है, 10 के बाद 11 दोनों क्रमागत है, अगर बोले 15 के बाद 18 तो दोनों क्रमागत नहीं है, क्योंकि 15 के बाद 16 आता है। तो उसी तरह क्रमागत मतलब क्या होता है, 2 तानों लगातार। तो बोला है 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो आप बताइएगा ये हमारा है क्या, छतरी का वृत्त वाला पोर्शन जो ऊपर से नीचे से हम लोग को ऊपर देखता है, इसमें कितना ताना लगा हुआ है, 8, तो 8 हम लोग खींचते हैं ना, देखिए 8 ताना खींच लिए। अब 8 में जो है ना, बोला है कि ये 2 तानों के बीच का, मतलब इस पोर्शन का, देखिएगा ये वाला पोर्शन इसका, तो 2 ताना के बीच का क्षेत्रफल। तो बताइएगा आप हमको कि 2 तानों के बीच में कौन सा शेप बन रहा है, तो आप बोलिएगा त्रिज्यखंड का, तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल है ना। तो यहाँ से सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको सेंटर में O मानेंगे A और इसको B मानेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में सबसे पहले हम लोग को थीटा निकालना होता है, जो कि यहाँ दिया नहीं है। तो सिंपल, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए, टोटल 10 हमारा वहाँ पे त्रिज्यखंड था, तो 360 में 10 से डिवाइड किए। यहाँ पर कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 जब सर्कल में था और टोटल 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा बताइएगा, 8 चौके 32 8 पच्चे 40, यानी कि 45 डिग्री हमारा क्या होगा, थीटा का वैल्यू आएगा। तो यही तो पुट करेंगे हम लोग। तो सिंपली तो सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, दिया है
r इज इक्वल्स टू कितना 45 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर हमारा क्या आया, तो थीटा बराबर 360 डिग्री टोटल होता है, टोटल 8 ताने हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, थीटा दे दिया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड इसको इस शॉर्ट में लिखेंगे OAB, उसका नाम क्या हम लोग दिए हैं OAB का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे 45 डिग्री बैठाएंगे, 360 पाई के बदले कुछ बोला है क्या, तो नहीं बोला है, तो सिंपली 22/7 गुना r स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर, 45 गुना 45। अब आप लोग बताएंगे कि ये कटेगा क्या, तो देखिए r बराबर भी 45 है ना, हाँ ठीक है, तो इसको काटेंगे कितना बार में, 9 चौके 36 कटता है तो ये 8 बार में कटेगा। ठीक ना। अब हमारा यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर बचा हमारा 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 इंटू 7, तो हम लोग काट सकते हैं ना 2 से 11 बार में, 2 से 4 बार में, और किस चीज़ से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 11 को छोड़ देंगे, 45 इंटू 45 क्या होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 25 आएगा एंड 28 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई किए तो आ गया। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 11 5 जा 55 का 5 हाथ में बचा 5, 11 2 जा 22 और 7 27 का 7 हाथ में बचा 2, तो 2 यहाँ लिख दिए, ठीक ना। और 11 2 जा 22/28 किस चीज़ में आंसर होगा हमारा, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा 2 क्रमागत ताने हैं, 2 क्रमागत जो यहाँ स्कोप है उसके बीच का क्षेत्रफल हमारा 22,275 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 तानों के बीच में हम लिखेंगे कि शेप कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के थीटा का वैल्यू निकालना है, 360 टोटल होता है, हमारा 8 ताना है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, है ना, चलिए एडजस्ट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोलता है, एक छतरी, क्या बोलता है, एक छतरी, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, चलो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कार के सामने जो मिरर होता है उस पे क्या होता है कि पानी जब बारिश होती है, रेन होता है, तो पानी को स्वैप करने के लिए वहाँ पे एक लगा होता है इस तरह का, है ना, इस तरह का सिंपल ऐसा रहता है, और एक क्या होता है बारिश को पानी को ऐसे हटाने का काम करता है, ऐसे ऐसे, है ना, यानी कि पानी हटाने वाला ऐसे ऐसे रहता है, और कभी ऐसे 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 होता है, तो इसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो 2 वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराता कभी नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए जो ये वाइपर है ना, जो ये वाइपर, उसका लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसका भी 25 सेंटीमीटर और इसका भी 25 सेंटीमीटर, और ये 115 डिग्री तक घूम सकते हैं। तो देखिए जितना भी ये घूम सकता है ना, तो इसका घूमने का जो मतलब बोल सकते हैं कि ये जो घूमेगा कितना डिग्री घूम सकता है, तो 115 डिग्री घूम सकता है। कितना डिग्री, 115 डिग्री। और ये भी जो यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है, तो इसका कितना हो गया, सिंपली 115 डिग्री इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा, यह ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपली बोला है कि थीटा बराबर 115 है ना, सिंपली थीटा 115, और अगर वाइपर की लंबाई दे दिया है हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि वो त्रिज्या हो गया।
तो सिंपल यहाँ पे कौन सा शेप बन गया देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से कौन सा शेप बना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमारा त्रिज्यखंड बना ना, यहाँ भी 2 त्रिज्यखंड हमारा बनेगा ऐसे 115, तो ये दोनों हमारा त्रिज्यखंड है, तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। तभी तो दोनों का, एक का बोला है, एक का अगर बोलता तो इसका निकालते, दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर होगा ना, तो एक अगर निकल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से त्रिज्यखंड, तो बताइए एक त्रिज्यखंड रहता तो थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर होता, 2 त्रिज्यखंड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, यही ना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 थीटा का वैल्यू 115, 360, पाई का वैल्यू बोला है क्या, नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे, r बोला है 25 है तो 25 गुना में 25 करेंगे। इसको अगर काटेंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो एक बार में 8 बार में 180, ठीक है। अब अगर काटेंगे इसको तो 5 से कटेगा क्या, 5 से कट जाएगा, कितना बार में, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये 5 दिया 15, 5 छके 30, 36, ठीक है। अब अगर काटेंगे तो कटेगा, काटिए 18 बार में 2 से 11 बार में, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, 23 इंटू 11 इंटू 625 भागा में 18, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 11 का टेबल 23 टाइम्स, तो क्या होगा 11 तिया 33 का 3, हाथ में बचा 3, 11 दूनी 22 और 3 25 गुना 625 बटा में 18, यानी कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया जो दोनों का है उसका क्षेत्रफल हमारा किस में निकलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंपली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, देखिएगा एडजस्ट हो गया, ठीक ना। चलो अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक ना। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है, यानी कि समुद्र में एक लाइट हाउस बनाया गया है समुद्री चट्टानों को देखने के लिए, वहाँ से लाइट को अगर वहाँ फोकस किया जाता है तो 16.5 किलोमीटर तक उसका लाइट का जो टॉर्च का जो लाइट है वो जाता है। तो यानी कि यहाँ से अगर कोई टॉर्च को, चलिए यहाँ टॉर्च हम लोग बनाते हैं सिंपली, अगर ये टॉर्च है और यहाँ से फोकस कर रहा है ऐसे, है ना, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक सिंपली, उसके बाद अगर यहाँ तक फॉक्स जा रहा है तो ये फॉक्स तो राउंड होगा, तो यानी कि राउंड हो रहा है, सर्कल बन रहा है, यानी कि जो फॉक्स की जो लंबाई है वही तो हमारी त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या हो गया सिंपली 16.5 हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा। और ये कहाँ तक, 80 डिग्री तक कोण ही वहाँ बना सकता है, यानी कि ये 80 डिग्री तक ही घूम सकता है ऐसे। तो सिंपली इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ से लाइट जा रहा है और कहाँ 80 डिग्री तक कोण तक वो जाता है, तो 80 डिग्री तक हो गया, है ना, 80 डिग्री ऐसे लाइट जाएगा। तो ये जो पोर्शन हमारा बना, ये जो फिगर हमारा बना वो किस शेप का है, तो त्रिज्यखंड। हम लोग यहाँ पे सब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े उसमें वृत्तखंड था, यहाँ पे सारा त्रिज्यखंड आ गया। अब इस त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, तो दिया है सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है r बराबर 16.5 किलोमीटर, ओके। अब थीटा इज इक्वल टू, सिंपली इसमें तो दे ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा,
बताइए एक ही क्वेश्चन कितना बार हम लोग बना रहे हैं, सेम थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। थीटा हमारा 80 है तो 80 बाई 360, पाई का वैल्यू 3.14 देखिए यहाँ बोल दिया तो 3.14 ही लेना है। आर का वैल्यू हमारा कितना है 16.5, तो 16.5 गुना 16.5 हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काटिए, 0 से 0 कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा 5.5 55 बार में हो गया, फिर 3 से ये वाला हमारा 55 बार में यानी 5.5। अब हमारा बचा क्या, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5, 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 पचे 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 पचे 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 हाथ में बचा 5, 5 पचे 25 और 5 30, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 826 इंटू 30.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 30 25 है, 30 25 है, 628 से करना है ना, पॉइंट बाद में हम लोग बैठाएंगे। 30 25 628 से भाग गुना करना है, 8 पचे 40 का 0 हाथ में बचा 4, 8 में 16 4 20 का 0 हाथ में बचा 2, 2 यहाँ होगा 8 तिया 24, 2 पचे 10 हाथ में बचा 1, 4 1 5 0 6, उसी तरह 6 पचे 30 का 0 हाथ में बचा 3, 6 में 12 3 15 5 हाथ में बचा 1, तो 15 6 तिया 18। सिंपली इसको जोड़ देंगे तो 0 0 7 9 8 9 8 1 आने की 4 अंक के बाद आने की 189.97 क्या किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, कितना इजी था। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये और भी सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है सिंपली इस क्वेश्चन में कि एक गोल मेज पोस्ट है, मेज पे ढकने वाला एक होता है ना चादर, वो है, उसमें डिजाइन बनाया गया है। देखिए कितना डिजाइन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन बनाया गया है। और इसकी त्रिज्या जो है, इस वृत्त की त्रिज्या देखिए, इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ होगा, इसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितना है, 28 सेंटीमीटर है। और इस पूरे डिजाइन को, डिजाइन कहाँ है बताइएगा, देखिए डिजाइन तो पूरा में तो नहीं ना है, डिजाइन इसमें है, देखिए इसमें, इस वाले भाग में, इसमें है ना, इसमें ये वाले पोर्शन में हमारा क्या है, डिजाइन है। तो बोला है कि डिजाइन बनाने में जो खर्च आ रहा है ना, वो 1 स्क्वायर प्रति मीटर की दर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है, 0.35 लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो दिया है, क्या दिया है बताइए, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, तो R दिया है ना 28 सेंटीमीटर सिंपली। अच्छा अब बताइएगा कि जो क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत दिया है ना, कितना, तो 0.35 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 0.35 रुपीज़ है ना, 0.35 रुपीज़ इतना दिया हुआ है लागत, है ना, आर दिया है। अब बोलता है कि इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। तो इस सब डिजाइन को बनाने में कितना लागत आएगा, तो ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है, तो जितना इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि एरिया, यानी कि क्षेत्रफल जो आएगा, उसको हम लोग इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। एक कौन सा शेप में है, देखिए अगर इस तरह का शेप में आ गया तो एक क्या है हमारा, तो वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। तो एक अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए इसका, तो हम लोग 6 का निकाल लेंगे, क्योंकि सभी क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो इसलिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कर लेंगे। तो जो त्रिज्यखंड का होता है उसको लिखेंगे पहले थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
ठीक है, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। अब देखिए तो आर दिया है ना सिंपल, लेकिन थीटा दिया है नहीं, तो सिंपल वही करेंगे। देखिए अब बताइए हमको, एक वृत्तखंड को बनाने में देखिए एक त्रिज्यखंड ऐसा बन गया ना, तो इसका थीटा कितना होगा बताइए। एक हम लोग अभी वृत्तखंड का निकाल रहे हैं, हम लोग अभी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कितना ही डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टोटल हम लोगों ने देखा था कितना 360 होता है। अगर पूरा राउंड किए तो यहाँ पे कितना वृत्तखंड बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे तो 60 डिग्री का है ना। तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। कैसे, तो चूंकि 360 में से हम लोग 6 टोटल है भाग, तो 6 को भाग देंगे 6 से तो 60 डिग्री आएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने का, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 पुट करेंगे, इंटू पाई का वैल्यू, यहाँ पे 3 पाई का वैल्यू नहीं बोला है कुछ, तो 22/60 लेंगे, है ना। -1/2 का 1/2, आर तो यहाँ आ ही गया है। साइन थीटा, तो साइन कितना है, साइन थीटा आने की 60 डिग्री, ठीक ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर, तो आर हमारा कितना है 28 है, तो 28 का स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे अभी, ठीक। अब 60 से 6 बार में कटेगा, यानी कि, और 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, यानी कि 11/21 आ गया हमारा यहाँ। माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 लिख सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ तक अगर हो गया तो सबसे पहले 28 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 8 64 का 4, हाथ में बचा 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 का 8, हाथ में बचा 3, 2 दूनी 4 3 784 आ गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे 11/21 माइनस में √3 का वैल्यू कितना बोला है लेने, 1.7, ठीक है, बाय 4। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, 784 का 784 माइनस इसका एलसीएम कितना होगा, तो 84 होगा, ठीक है। 21 से 4 बार में तो 11 चौक 44, 21 बार में तो 21 से गुना करेंगे हम लोग इसमें, तो 17 एकम 17, 17 का 7, 17 एकम 17 का 7, हाथ में बचा 1, 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना आ गया, तो 700। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग कॉपी करते हैं वहाँ पे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कितना था, 784, यहाँ पे 44 माइनस कितना था, 44 माइनस 35.7/84, 35.7/84, 35.7/84, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 784 है ना, 84 का 84 करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं 0.0, तो 10 में 7 गया 3, है ना। यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा 3, कुछ नहीं, 8.3 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 784 गुना 8.3/84, ये हमारा किसका आया, तो एक इसका एक वृत्तखंड का ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, किस चीज़ में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक का। तो हम लोगों को बोला है कि टोटल का ना, टोटल की लागत, तो टोटल का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो एक का आ गया, तो हमारा कितना निकालना है, 1 2 3, यानी कि टोटल 6 का, तो 6 भाग है ना, तो इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना क्या, 784 गुना 8.3/84, ठीक है। इस तरह से गुना हो जाएगा। अभी भी इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अभी भी क्या करना है, अब देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 6 का डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया ना। अब बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो टोटल में 0.35 को गुना कर देंगे, है ना। तो कुल लागत बराबर, डिज़ाइन बनाने में कुल लागत आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, डिज़ाइन बनाने में कुल लागत कितना का आएगा, तो इतना में टोटल इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 784
इंटू 8.3/84 इंटू 0.35 आ गया। काटिए तो 6 से कटेगा क्या, 6 कम 6, 6 चौके 24, 14 बार में शायद, है ना। हाँ 14 बार में कटेगा। अब कटेगा 7 से कितना बार में, 0.05 बार में, और 7 दूनी 14, 2 से कटा, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, कितना आया, तो 392 इंटू 8.3 इंटू 0.05, ठीक ना। अब अगर इसको हम गुना करेंगे तो 162.68 जो है क्या आएगा, रुपया हमारा क्या होगा, टोटल इस डिजाइन को बनाने में खर्च होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी बना है, लेकिन कहीं भी मिसकन्फ्यूज़न नहीं, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 6 है तो 6 से गुना करेंगे, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल को 0.35 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे रेडी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। आज हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आज का जो क्वेश्चन है लास्ट, वो हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए जिसमें त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। तो आने की यहाँ देखिए, एक बताया क्या, हमारा सबसे पहले एक वृत्त है, एक हमारा सर्कल है जिसका त्रिज्या क्या बोला है, r है। तो त्रिज्या ये क्या है हमारा, r गिवन है, और इसका कोण कितना बोला है, जो ये त्रिज्यखंड बना रहा है, आने की मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्यखंड यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो कोण है ये हमारा p डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इस ए वाला जो पोर्शन होगा हमारा सर्कल का, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमारा वैल्यू दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इसका हमारा एरिया कैसे निकलेगा, तो सिंपल यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू r, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल्स टू p डिग्री। ठीक है, तो यहाँ r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ p दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लोग p पुट करेंगे, एंड 360 को 360, पाई का देखिए यहाँ ऑप्शन में हमारा पाई जो है सभी में कॉमन है, तो पाई को हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, पाई का पाई ही रहने देंगे, एंड r का वैल्यू हमारा कैपिटल R है तो r स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन में यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2 पाई आर है ना, यहाँ पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर में ही होता है, तो यहाँ 2 पाई आर वाला सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, ये तो होगा नहीं। फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इसमें भी 2 पाई आर है, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में पाई आर स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों में कोई एक हमारा आंसर होगा, जिसमें से आप देख रहे हैं p बाई 180 पाई आर स्क्वायर, तो 180 यहाँ है नहीं, 360 है। लेकिन सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को डिवाइड भी 2 से करना होगा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, तो p है तो p का p हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 360 के साथ, तो हमारा 720 यानी कि 720 हमारा हो जाएगा, एंड 2 हमारा यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हम लोग आज इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 11 का पूरा पार्ट को कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और जितना भी मतलब सिंपल वे में हम बता सकते थे उतना सिंपल वे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जितने भी वीडियो हम लोगों ने यहाँ डाले हैं सभी को आप लोग देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।